जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज कितना तारीख है? आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 8 जनवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए ये कल का वीडियो का नहीं है प्रश्न, ये आपको 6 जनवरी का है, क्योंकि 7 जनवरी को आपको 1 से 6 जनवरी यानी 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जितना भी क्लास हुआ था उसका रिवीजन करवाए थे, ठीक है। तो जो भी छात्र वीडियो को नहीं देखे हैं, क्लास को नहीं देखे हैं, रिवीजन क्लास को, वो आप जाके देख लेंगे, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि रिवीजन जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं 6 जनवरी को कौन सा प्रश्न दिया गया था। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया? ठीक है, क्या है प्रश्न कि हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37 किसने लॉन्च किया है? इसरो, जक्सा, नासा, स्पेस एक्स। तो इसका जो आंसर होगा स्पेस एक्स होगा। क्या होगा? स्पेस एक्स, यानी डी आंसर होगा। और यह जो है आपको किसका है? तो ये आपको एलन मस्क का है। एलन मस्क का कंपनी है, ठीक है। उसके बाद नासा ये अंतरिक्ष यान किसका है? स्पेस एजेंसी आपको अमेरिका का है। जक्सा जापान का और इसरो अपना भारत का, यानी इसरो किसका है? अपना प्यारा भारत का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न, ठीक है। आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? यानी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कितना तारीख को बनाया गया? 1 जनवरी, 5, 3 या फिर 4? तो देखिए इसका जो आंसर होगा 5 जनवरी। क्या होगा? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कितना तारीख को? 5 जनवरी का। और 1 जनवरी का आपको DRDO दिवस याद रखना है। DRDO दिवस कितना तारीख को? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1958, ये डेट भी, ईस्वी भी याद रखना है, ठीक है। 1 जनवरी 1958 को। और 1 जनवरी 2024 को इसका 66वां याद रखना है। 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? DRDO का। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो प्रमुख है वो है आपको समीर वी कामत याद रखना है। समीर वी कामत, ठीक है। समीर वी कामत याद रखना है आपको, DRDO का प्रमुख, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 3 जनवरी का कौन सा डे है? तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे याद रखना है, ठीक है। क्या? इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। देखिए आपको लिख देते हैं, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको 1 जनवरी का याद रखना है। 1 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 4 जनवरी को है विश्व ब्रेल दिवस। ये आपको इम्पोर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस कितना तारीख को है? विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, ये जो है आपको 4 जनवरी को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य को वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? किसको? किस राज्य को वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो देखिए इसका जो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में और भी GI टैग मिला है, वो आपको नाम याद रखना है। जैसे एक है याक चुरपी,
ये आप कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। याक चुरपी, उसके बाद है खामती चावल, खामती चावल, खामती चावल। फिर उसके बाद है तांगसा, तांगसा टेक्सटाइल। ठीक है, यानी ये 3 जो है आपको जीआई टैग मिला है। एक तो आपको वांचो शिल्प हो गया, फिर उसके बाद याक चुरपी और खामती चावल, फिर उसके बाद तांगसा टेक्सटाइल, तांगसा टेक्सटाइल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में अभी एक हाल ही में मिला है, उसका नाम जो है आपको याद रखना है कादियाल साड़ी। क्या याद रखना है? कादियाल साड़ी। आपको 2 या 3 दिन पहले ही बताए थे आपको क्लास में। कादियाल, कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, किसको? कादियाल साड़ी को। उसके अलावा आपको काला नुनिया चावल याद रखना है, फिर सुंदरबन शहद को याद रखना है, ये भी आपको पश्चिम बंगाल का ही मिला है। किसको किसको? देखिए 3 नाम आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल जो जीआई टैग मिला है। कादियाल साड़ी, ठीक है, कादियाल साड़ी, फिर उसके बाद काला नुनिया चावल, फिर उसके बाद है सुंदरबन शहद, ये 3 नाम याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश भी एक बार और याद करवा देते हैं। याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल। क्या है? याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा टेक्सटाइल। उसके अलावा एक आपको वांगचो शिल्प है ही। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु को कौन सा जीआई टैग मिला है, कौन सा जीआई टैग मिला है, ये आपको बताना है। अब उसके बाद चलेंगे थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है? हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है, यानी 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है कौन सा शहर को? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, गोवा। तो थर्ड का जो आंसर होगा गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? गोवा होगा। और गोवा का राजधानी कहाँ है? गोवा का राजधानी है आपको कहाँ है बताइए, कमेंट इसको कीजिए, क्या होगा इसका जो आंसर है? पणजी। ठीक है, और इसका गठन आपको 30 मई 1987 को, कब हुआ? 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ। ठीक है, गोवा का। और प्रमोद सावंत क्या है यहाँ के? आपको मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। क्या है? आपको मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद पीएस श्रीधरन पिल्लई याद रखना है। क्या? राज्यपाल। पीएस श्रीधरन पिल्लई, है ना। उसके अलावा 2 यहाँ पे लोकसभा सीट है, एक आपको राज्यसभा सीट है, और 40 याद रखना है विधानसभा सीट। क्या है? 40 आपको विधानसभा सीट है। ठीक है, देखिए 2 लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट आपको 4 या 5 राज्य में मिलेगा। जैसे आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, है ना। ये 4 राज्य में एक और राज्य याद रखेंगे, मेघालय। मेघालय में, यानी देखिए मेघालय याद रखना है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा। ये 5 राज्य में आपको 5 क्या बोलते हैं, लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको एक एक लोकसभा सीट है, जैसे मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये सभी जो है इसमें 1 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। तो ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। यानी 2 लोकसभा सीट को आप एक साथ याद कर लें, और 1 लोकसभा सीट जहाँ पे है वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक साथ याद कर लें। जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, ये सभी में क्या कितना है लोकसभा सीट? 2 है। फिर उसके बाद मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1 है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 4 है हाल ही में, क्या प्रश्न? हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, फिर उसके बाद है आपको 1 जनवरी, 4 जनवरी या 6 जनवरी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको 6 जनवरी याद रखना है। कितना तारीख को? 6 जनवरी को, 6 जनवरी। और 5 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कितना तारीख को है? 5 जनवरी को। 1 जनवरी को आपको
DRDO विश्व ब्रेल आपको 6 जनवरी, ठीक है। विश्व ब्रेल कितना तारीख को है? 6 जनवरी को। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 है। 5 क्या है? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया गया? यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO किसे नियुक्त किया है? संजय सिंह, संजीव खन्ना, रघुराम अय्यर, अनीस दयाल शर्मा, क्या होगा? अनीस दयाल सिंह। तो देखिए इसका जो आंसर होगा रघुराम अय्यर। क्या होगा? यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर याद रखना है, रघुराम अय्यर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संजीव खन्ना, एक संजीव खन्ना है, ये जो है आपको नालसा के अध्यक्ष बने, ठीक है। किसका? नालसा। नालसा क्या होता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है। और अनीस दयाल सिंह को आपको CRPF का प्रमुख बनाया गया, हेड बनाया गया, CRPF, ठीक है। और कमेंट करके आप बताइए कि CISF का प्रमुख किसे बनाया गया? CISF, ठीक है। इसको आपको कमेंट करके बताना है। अब उसके बाद है 6 क्या है? शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से शुरुआत करेगा? यानी शिक्षा मंत्रालय एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से शुरुआत करेगा? तो गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर तेलंगाना। तो 6 का आंसर ए। क्या होगा? ए, गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा। और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ, और 1 मई 1960 को एक और राज्य का गठन हुआ, वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और भूपेंद्र पटेल क्या है? यहाँ के क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। और आचार्य देवव्रत आपको राज्यपाल, आचार्य देवव्रत क्या हैं? राज्यपाल हैं। और 26 यहाँ पे लोकसभा सीट, कितना? 26 है लोकसभा सीट, और 11 आपको राज्यसभा सीट मिलेगा, और 182 याद रखना है विधानसभा सीट। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? आपको क्या बोलते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपको गुजरात में ही है, ठीक है। और गुजरात जो है आपको कर्क रेखा, गुजरात से कर्क रेखा होके गुजरता है। गुजरात से क्या? कर्क रेखा होके गुजरता है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको 7 क्या कहता है कि हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच का विजेता टीम कौन है? विजेता टीम क्या है? प्रश्न कि विजेता टीम कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर भारत। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। क्या होगा? अपना प्यारा भारत। ये जो मैच हुआ था आपको साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के केपटाउन में। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में मैच हुआ, और ये जो मैच है आपको 2 दिन में ही ख़त्म हो गया। कितना दिन में? 2 दिन में यह मैच ख़त्म हुआ, ठीक है। यानी टोटल 107 ओवर मैच हुआ था। कितना ओवर? टोटल 107 ओवर मैच हुआ। और टेस्ट मैच क्या हुआ? टेस्ट मैच आपको खत्म हो गया, और जीता कौन? भारत जीता। अब उसके बाद है 8 है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? ठीक है, पंजाब, गुजरात, फिर उसके बाद है आपको राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन है? कौन है? हाँ, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। 8 का आंसर क्या होगा? सी। 8 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं 9। देखिए राजस्थान में आपको याद रखना है, यहाँ अभी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम याद रखना है, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि नया जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं। और कलराज मिश्र कौन है? आपको राज्यपाल। कलराज मिश्र आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा सीट अगर हम बात करें तो 25 यहाँ पे लोकसभा सीट है ना। और 10 क्या है? राज्यसभा सीट। 10 क्या है? राज्यसभा सीट। और विधानसभा बात करेंगे तो विधानसभा कितना है? 200 सीट है, ठीक है। 200 विधानसभा सीट है। और राजस्थान का गठन, ठीक है, राजस्थान का गठन आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का गठन कब हुआ।
अब उसके बाद है 9। 9 क्या कहता है कि हाल ही में कुवेम्पु 2023 से किसे सम्मानित किया गया। यानी हाल ही में कुवेम्पु 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा शीर्षेदु मुखोपाध्याय होगा। क्या होगा? शीर्षेदु मुखोपाध्याय। और नीना सिंह क्या है? आपको CISF के प्रमुख बनी है, CISF। और BR कंबोज ये डॉक्टर स्वामीनाथन अय्यर पुरस्कार से क्या है, स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे उनको जो है आपको क्या मिला है, स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद चलेंगे 10 प्रश्न। क्या है? हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला क्या है, पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको पंजाब याद रखना है। क्या याद रखना है? पंजाब, है ना। और पंजाब जो है, पंजाब का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और पंजाब में अभी जो CM है वो है भगवंत मान सिंह, याद रखना है, भगवंत मान सिंह। और पंजाब का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को पंजाब का गठन हुआ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 13 जो है लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट और 117 याद रखना है विधानसभा सीट। 117 विधानसभा सीट कहाँ? पंजाब में। अब उसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरुआत हुआ? मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर गांधीनगर। तो 11 का आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। क्या होगा? जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और राजस्थान का गठन कब हुआ? तो 1949 याद रखना है। 1949 में किसका गठन हुआ? तो आपको राजस्थान का। और यहाँ पे क्या है? 25 लोकसभा सीट और 10 क्या है आपको राज्यसभा सीट। अब भजनलाल शर्मा क्या है आपको? मुख्यमंत्री, है ना। कलराज मिश्र आपको राज्यपाल। कलराज मिश्र क्या है आपको? राज्यपाल, याद रखना है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपको होमवर्क लगाने का याद नहीं रहा, ठीक है, तो आपको होमवर्क कल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, दोस्त के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को धन्यवाद।